जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पता करना होता है कि ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे जो पैसे हैं, ये डबल कब होंगे। फिर चाहे वो 5 साल में डबल हो, 10 साल में डबल हो, इतना डीप अंडरस्टैंडिंग उस चीज का हमें नहीं होता है, लेकिन हमें बस पता करना होता है कि ये डबल कब होंगे। इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। हमें अगर पता करना है कि हमारे पैसे डबल कब होंगे या ट्रिपल कब होंगे, ये कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, वो आज मैं आपको यहां पर एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताऊंगा उस चीज का, क्योंकि मैं खुद एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। खास करके म्यूचुअल फंड्स के जो क्लाइंट्स हैं, वो हमेशा मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि मेरे ये जो पैसे हैं ये डबल कब होंगे। क्योंकि जब हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड्स का, तो हम परसेंटेज में बात करते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है ये 12% देगा, 15% का CAGR देगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देगा 13% का। ये जो भी हम बात करते हैं, ये सारी चीजें मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के सर के ऊपर से जाती है। 12% 13% क्या है वो सब हमें नहीं पता। हमको बस भैया आप ये बता दो कि हमारे ये जो पैसे हैं ये डबल कब होंगे। क्या ये मेरे पैसे 5 साल में डबल होंगे, क्या ये 10 साल में डबल होंगे? क्योंकि FD में तो 10 साल में डबल हो जाते हैं, आप कब तक डबल करके दोगे ये बताओ। इसलिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला मैंने निकाला है जो कि काफ़ी इजी है, और सिर्फ म्यूचुअल फंड या इक्विटी के लिए नहीं, बाकी कोई भी डेट मार्केट में या फिर FD में या फिर PPF में जहां चाहे आप उससे निकाल सकते हैं कि आपका पैसा डबल कब होगा और ट्रिपल कब होगा। अब सबसे पहली बात यह है कि ये जो भी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे, दे विल अल्टीमेटली डिपेंड ऑन दी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत ही मतलब एक सिंपल सा बेसिक एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। सिंपल इंटरेस्ट में जो पैसे बढ़ते हैं उसके ऊपर बढ़त नहीं होती, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पैसे बढ़ते हैं उसके ऊपर भी और बढ़त होते जाती है। इसलिए कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। आइए देखते हैं, एक शॉर्ट में समझते हैं कि क्या फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये कहता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 रेज टू द पावर ऑफ n, जहां पर कि ये है हमारा अमाउंट जो हमें चाहिए है, डबल ट्रिपल 5 टाइम्स 10 टाइम्स, ये वो अमाउंट है। और ये है प्रिंसिपल जो हमारे पास में आज पैसा है। ठीक है, ये है प्रिंसिपल, मतलब आज हमारे पास में जितना पैसा है उतना। ये है रेट ऑफ रिटर्न जो हम एज म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स या इक्विटी एडवाइजर्स लोगों को बताते हैं कि भैया ये 12% है, 15% है, जो भी परसेंट का है वो ये है। और ये है वो समय जो इन्वेस्टर्स के पास में बहुत कम होता है। दिस इज नंबर ऑफ ईयर्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स। एंड नंबर ऑफ ईयर्स एक वो चीज है जो कि एक जादू की छड़ी है कोई भी इन्वेस्टमेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सब। क्योंकि देखिए ये रेस टू द पावर है, ऊपर में है, राइट। जब रेस टू द पावर ऑफ कोई चीज है तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, मतलब बेसिक मैथमेटिक्स अगर आप समझते हैं तो एक्सपोनेंशियल हो जाती है वो चीज, है ना। तो नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टर के पास में बहुत कम होते हैं, और जब भी मान लीजिए अगर 1 साल हो गया होता है तो इन्वेस्टर को लगता है कि 5 साल हो चुके हैं। इतना मतलब उनका जो यूजुअली जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है। उनको लगता है कि बहुत सारे दिन हो चुके हैं, और समय जो है वो की रोल प्ले करता है कोई भी इन्वेस्टमेंट में। तो n हियर स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये फिर से हम हमेशा यूज नहीं करना चाहेंगे। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। लेकिन शॉर्टकट में अगर हमें निकालना है कि पैसे डबल कब होंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि आपको करना है 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न यानी जो हमने पहले फॉर्मूला देखा कंपाउंड इंटरेस्ट में, वहां पर जो R है ना, जो 15% 17% जो भी चीज़ हम बोलते हैं, FD के केस में 6.5% बोलते हैं, सेविंग्स अकाउंट के केस में 4% बोलते हैं, वो है यहाँ पर R। 72 डिवाइडेड बाय R, ये जितना भी इसका वैल्यू आएगा इन ईयर्स, दिस विल बी द टाइम रिक्वायर्ड फॉर योर अमाउंट टू बी डबल्ड। डबल होने के लिए आपको इतने साल लगेंगे। ठीक है, अब इसके लेते हैं हम एग्जाम्पल्स कि कौन से इन्वेस्टमेंट में कितना समय लग सकता है। सबसे पहले ले लेते हैं हमारा सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में हमें जो रिटर्न मिलता है वो करीबन 3.5-4% का, 4% का ले लेते हैं। तो ये 72/4 यानी 4 1 जा 4, 32 बचेगा, 4 8 जा
32 यानी 18 साल लगेंगे सेविंग्स अकाउंट में पैसे को डबल होने के लिए। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे एफडीज जो है करीबन 6.5 या 6% पकड़ लेते हैं। तो उसको करना पड़ेगा 72 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 साल लगेंगे एफडी में पैसे को डबल होने के लिए। अब लेते हैं एक तीसरा एग्जांपल, हमारे जो म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कितना पकड़ सकते हैं? 12%, 14%, 15%। अभी अगर आप देखोगे तो आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो अभी कहते हैं कि 30-40% वाला म्यूचुअल फंड चाहिए, क्योंकि पिछले 1 साल 2 साल में हमको सबको दिख रहा है 30-40-50% से बढ़ा है, लेकिन ये रियलिस्टिक रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में आप 12-13% और अच्छा ही किया तो 14, स्मॉल कैप फंड्स में 14-15% पकड़ सकते हैं। उससे ज़्यादा पकड़ना जितना रियलिस्टिक नहीं है। 50-30 तो बिल्कुल ना पकड़े, ठीक है। तो 12% हम मिनिमम साइड में पकड़ लेते हैं, रेट ऑफ रिटर्न है ये हमारा। तो नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 12 विच इज अराउंड 6। तो 6 ईयर्स में आपके पैसे डबल हो जाएंगे म्यूचुअल फंड्स में। और साथ ही में अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स की बात करते हैं, अगर हम डायरेक्टली स्टॉक्स में डालें या फिर हो सकता है हम इसमें भी डालें, क्या कहते हैं, इंडेक्स फंड्स में, या फिर बाकी जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है, पोर्टफोलियो, पीएमएस सर्विसेज वगैरह, ठीक है। तो स्टॉक्स में अगर पकड़ते हैं तो 15% पकड़ सकते हैं, लगभग एक अच्छा रिटर्न रहेगा 15%, ठीक है। तो 72 डिवाइडेड बाय 15 विच इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 5, ठीक है। तो 5 साल में या 4.5 साल में लगभग आपके पैसे डबल हो जाएंगे अगर आप 15% का एक रिटर्न पकड़ते हैं तो, ठीक है। ये हो गई बात डबल की। लेकिन अगर हमें पैसे करना है ट्रिपल, तो फिर क्या करेंगे? अब ट्रिपल अगर करना है आपको, 3 गुना करने हैं पैसे, उसके लिए नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे? उसके लिए फिर से सिंपल फॉर्मूला है 114 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न ये एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है, जैसे हमेशा रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो एनुअल ही होता है, जहाँ पर भी हम देखते हैं। तो फिर से सेविंग्स अकाउंट के केस में 114 डिवाइडेड बाय 4%, ये हो जाएगा 4 2 जार 8, 34, फिर से हो जाएगा ये 28 लगभग। तो 28 साल लगेंगे ट्रिपल करने के लिए पैसे। हम यहाँ पर ट्रिपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड में करीबन 12% का मिलेगा, तो 114 डिवाइडेड बाय 12 जो कि आएगा लगभग 10 ईयर्स, लगभग 10 ईयर्स, 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 120, तो लगभग इतना आएगा। 9 से 10 साल लगेंगे, ठीक है। और अगर हम पकड़ते हैं डायरेक्ट स्टॉक्स में 15 या 16% पकड़ लेते हैं, 16% भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये अब 16 का तो मुझे ये आता नहीं है टेबल, तो आई विल डिवाइड दिस बाय 4, 4 जार 4, 2 जार 8, 34, 28, this goes 7, तो this is 7 years approximately, ठीक है। तो 7 साल लगभग लगेंगे अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं पैसे को ट्रिपल करने के लिए, ठीक है। तो ये है एक फॉर्मूला, बस एक चीज़ों को इजी बनाने के लिए ये एक वीडियो मैंने बनाया था कि इजी हो जाता है कभी भी हम सोचते हैं तो, क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम ये जो ये होते हैं इक्वेशंस वगैरह, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसलिए हमें इजी चाहिए, ऑन द टिप ऑफ आवर फिंगर्स, कि जब भी हमें पता करना है कि ये इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं, फिर चाहे प्लॉट भी क्यों ना लो, प्लॉट में करीबन अगर 13-14% मिल रहा है आपको रिटर्न, तो आप इमीडिएटली कैलकुलेट तब भी के तभी टेबल पे कर सकते हो कि 72 डिवाइडेड बाय 13 कितना साल में मेरा पैसा डबल हो रहा है, या ट्रिपल कब हो रहा है, 114 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। इसीलिए ये बहुत ही हैंडी चीज़ है जो कि हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। डबल कब हो रहा है, ट्रिपल कब हो रहा है, एक मतलब सॉलिड चीज़ है जो आपको हमेशा पता रहनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल थी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो सारी चीज़ें ज़रूर कीजिए, जिससे हेल्प होता है यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता करने के लिए कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, जिससे हेल्प होती है हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही में हमारा जो पॉडकास्ट है हिंदी इंग्लिश दोनों को ज़रूर रेफ़र कीजिए, और हिंदी माफ़ कीजिए इंग्लिश का चैनल है क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर यूजुअली हम डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं क्रिप्टो करेंसीज़ के अलावा नहीं करते हैं, बट वो भी कर सकते हैं, तो उसको भी इंग्लिश में ज़रूर रेफ़र कीजिए, या कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं इंग्लिश का चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक सुनने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए, और मैं जल्द मिलूँगा आपसे। थैंक यू।